टिक्की के सारे व्यूवर्स को आज जैसा कि हमारे सीरीज़ के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और काफ़ी सारे इंटरव्यू के बाद आज बड़े ढूंढने के बाद हम पहुँचे हैं प्रेस्टीज इलेक्ट्रॉनिक के स्टॉल पर। शायद हम इधर से गए थे बट वो स्टॉल मिला नहीं इनका। तो आज हम हैं यंग डायनेमिक डायरेक्टर मिहिर शाह के साथ, जो मुंबई से आए हुए हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हम आज जो हमारी सीरीज़ चल रही है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की प्रमोट करने के लिए, उस सीरीज़ में मिहिर शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप दिल्ली में आए, यहाँ पे गेट एंड वाडा में इवेंट में, इतने बड़े इवेंट में, और इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, मोदी जी का जो सपना है मेड इन इंडिया का, वो सपने को पूरा करने में आप एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो हमारे साथ हैं मिहिर शाह जी और जानते हैं आज इनसे एक क्या है इनकी कंपनी और क्या है इनके प्रोडक्ट्स। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी सरोज जी। बेसिकली हम टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबस्टेशन टेस्टिंग, केबल टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, स्विच गियर टेस्टिंग, ये सारे प्रोडक्ट रेंजेस सालों से बनाते हैं सर। वी आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 1983, so we are 40 years into this industry. 1983 means definitely it's a parental business. Yes, it is a parental business started by my father, and now we are growing to newer heights. So चालू बहुत ही छोटे सेटअप से किया जैसे सब लोग करते हैं, एंड नाउ वी हैव मोर देन 70 to 80 प्रोडक्ट्स जो हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड वी हैव बीन सप्लाइंग नॉट ओनली अक्रॉस इंडिया बट ऑल्सो एक्सपोर्टिंग टू मेनी कंट्रीज। द USP ऑफ आवर प्रोडक्ट्स अगर मैं बताता हूँ, आपने बताया कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक बहुत बड़ा योगदान है इंडिया की GDP को बढ़ाने में भी डेफिनेटली। और जैसा कि मोदी जी बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देना, इंपोर्ट को कम करना है। राइट, वेरी गुड। सो एंड जो USP जो हमारे प्रोडक्ट की रही है कि सर द इंस्ट्रूमेंट राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन, एवरीथिंग इज़ इन हाउस। स्क्रैच से हर एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अपने वहाँ पे डिज़ाइन और अपने वहाँ पे बना है। दैट्स ग्रेट। सो वो सबसे बड़ी USP रही है अपनी। एंड जो सेकेंड चीज़ जो हम बिलीव करते हैं कि सर प्रोडक्ट दे दिया, बेचना दैट इज़ वन पार्ट, बट आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना एंड आफ्टर सेल्स एप्लीकेशन सपोर्ट देना, वो बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे हमारी कंपनी थ्राइव करती है। इंस्ट्रूमेंट में सर मैं स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट बेच दूँ, पर अगर मैं उसका एप्लीकेशन सपोर्ट कस्टमर को नहीं दूँ कि भाई इसको यूजेज कैसे करना है। किस तरह की प्रॉब्लम जैसे फेस कर रहे हैं आप, जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? कंपोनेंट्स की प्रॉब्लम या मैन पावर की प्रॉब्लम, कुछ मैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग या आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं इस देश में, तो मैं चाहूँगा कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से। सर प्रॉब्लम्स जो यूजुअली हम फेस करते हैं, जो एज ए इंडियन मैन्युफैक्चरर जो हमको लगती है कहीं ना कहीं इज़ थोड़ा लुक एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट में हमको लगता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का लुक एंड फील, जो फ्रंट फेशियाज होता है इंस्ट्रूमेंट का, जो दिखावट में जो चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो कहाँ ना कहाँ सिर्फ हम मार खाते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को लेके। एल्स इन परफॉर्मेंस पार्ट सर आई कैन गारंटी, आप कोई भी बाहर का मीटर लाके सामने रख दिया, आई कैन अश्योर यू द परफॉर्मेंस पार्ट इज नो इशू। लुक एंड फील में थोड़ा 1920 होता है, बिकॉज सर द टाइप ऑफ टर्मिनल्स, टाइप ऑफ क्लिप्स, टाइप ऑफ एसेसरीज दैट आर अवेलेबल इन आवर कंट्री। आप इन प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट करते होंगे। इंपोर्ट पे भी मोदी जी ने ड्यूटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी कुछ इंक्रीज करी है, तो उस बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? सर बेसिकली हमारे जो सेमीकंडक्टर्स की जो भी पार्ट है वो सारे इंपोर्ट ही होते हैं, हमारे कंट्री में तो कुछ बनता नहीं है। सो उसमें जितनी हमको बेटर सहायता मिल सके इंपोर्ट करने में, सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। एंड अभी जो भी काम चल रहा है मोदी जी के थ्रू की, वो जो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ बेनिफिटिंग अस, एंड हम चाहते हैं कि ज़्यादा सपोर्ट रहे इंपोर्ट में। जो आपकी ये प्रॉब्लम आपने बोली सेमीकंडक्टर की, ये हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने, बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ये भी कंप्लेन करी है कि कंपोनेंट लेवल पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उसकी वजह से इंडिया फुली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है। 100%। तो असेंबल इन इंडिया कह सकते हैं और मेक इन इंडिया कह सकते हैं। राइट। तो आइए जानते हैं, क्योंकि आज इतना अच्छा मौका है कि आपके सारे प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ऐसा चांस काफ़ी कम मिलता है कि आपके सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एक बार ओवरलुक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट की तरफ। हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट की किट है, जो सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर जो सबस्टेशन में होते हैं, उसका लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट हमको करना होता है, उसके लिए एक किट है। ये कंप्लीट किट ABS कैरिंग केस में बनी हुई है, IP67 रेटिंग वाली कैरिंग केस है, एंड कंप्लीट टच बेस्ड सिस्टम है इसकी। करंट आप कंटिन्यूसली सेट कर सकते हो, जो आपको करना है। कंटिन्यूसली वेरिएबल टेस्ट करंट है, जो भी आपको यूज़ करने आप सेट कर सकते हो। एनी टेस्ट करंट दैट यू वांट सेट कीजिए, टच बेस्ड है। आप सिर्फ स्टार्ट करेंगे इसको,
ये 10 माइक्रोम्स की हमने लोड लगाई हुई है, तो 10 माइक्रोम्स की रीडिंग आ रही है, मिलीवोल्ट ड्रॉप हो रही है, टेस्ट करंट क्या फ्लो हो रहा है, सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। एंड जैसे ही रीडिंग स्टेबल आते हैं अपने आप होल्ड हो जाता है एंड रीडिंग फ्रीज हो जाती है। सो ऑटो डिस्चार्ज भी फीचर है इसमें। सो कंप्लीट पैकेज एक इंस्ट्रूमेंट का, जहाँ पे एनी टेस्ट करंट इज सेटेबल एंड द कस्टमर कैन यूज़ इट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एज वेल। सो ये हमारी दिस अ पैनल प्रिंटर है। ये जो भी रीडिंग आ रही है मैं डायरेक्टली इसका प्रिंट आउट यहाँ से ले सकता हूँ। तो अगर मैं प्रिंट की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इसकी पूरी प्रिंट आउट आ गई, जो भी मेरी रीडिंग है ये सब कुछ यहाँ पे साथ में आपको मिल जाती है। एंड ये ऑटो रेंजिंग है, कोई रेंज वन सिलेक्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है। ये कम्युनिकेशन का पोर्ट है जो डायरेक्ट कंप्यूटर को लगता है। सो आपकी सॉफ्टवेयर आती है जिसमें आप पूरा एनालिसिस भी इसका कर सकते हैं। सो ये भी हमारी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की किट है। कंप्लीट बैटरी ऑपरेटेड किट है जो फिक्स 100 एम्पियर की है। ऑपरेशन रिमेन्स द सेम। एंड ये भी सबस्टेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। ये हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस की किट है जो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑपरेशन काफ़ी, इसमें भी टच बेस्ड पूरी सिस्टम दी हुई है। आप मेजरमेंट करेंगे, डायरेक्टली मेजरमेंट आ जाता है, डिस्चार्ज करेंगे, चीज़ डिस्चार्ज हो जाती है। सो अभी हमने 1 मिली ओम्स का लोड लगा है, उसकी रीडिंग आ रही है। जब भी मैं डिस्चार्ज करूँगा इसको तो डिस्चार्ज हो गई। एंड इसमें ही हम टेम्परेचर राइज का टेस्ट भी, टेम्परेचर राइज कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग का भी मेथड है, ग्राफ का भी चीज़ हम इसमें पूरा ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट और पोर्टेबल है। इसमें भी पैनल माउंट प्रिंटर दिया हुआ है, सो रीडिंग्स वगैरह आप इसमें इजीली ले सकते हैं। ये हमारा 25 एम्पियर का ड्यूअल चैनल का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मीटर है जो मेजरली ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स को यूज़ होता है। जो स्पेसिफिकली 25 एम्पियर का मॉडल जो अभी लेटेस्ट जो सोलर ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, इन्वर्टर ड्यूटी के ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, उनके टेस्टिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है 25 एम्पियर का टेस्ट करंट। तो वहाँ पे ज़्यादातर ये किट्स हमारी यूज़ होती है। ये पोर्टेबल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस किट है। अभी मेरी जितनी भी किट्स हैं ना सर जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये सारी किट मैं वायरलेसली कंट्रोल कर सकता हूँ। सो एनीवेयर, मैं दुनिया के कोई भी कोने में अगर मुझे इसको यूज़ करना है या ऑपरेट करना है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। दिखाता हूँ सर, ये भी मैं इसके कंट्रोल पे गया हूँ, मैं यहाँ से इसको मेजर कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेजरमेंट स्टार्ट हो गए। That's great. और वही सेम really रीडिंग हमको great. यहाँ पे भी दिख रही है। Very excellent, very excellent. सेम रीडिंग हमको यहाँ पे दिखती है। तो I think it's connected through Bluetooth or technology? तो इट इज़ थ्रू वाईफाई। सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग से हो जाती है सारी चीज़। तो Okay, that means there is a Wi-Fi option in your machine also? Yes, yes. So you can connect to that. But I didn't see any antenna is there or something. सर ये वाईफाई आई हैव टू कनेक्ट इट एंड ये क्लाउड से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। सो एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड यू आर, आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इसको बंद करूँ। Excellent call. Yeah. एंड ये कोई भी प्रोडक्ट में आप ले सकते हो। एनी प्रोडक्ट में। वी गिव दिस। That is or how much the distance, you know? सर एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन डू दिस थिंग। Suppose that this meter is from 100 meter far away from you. सर आप यूएस में भी हो तो आप ये चीज़ कर पाओगे। Okay, that's really great. कहाँ से भी हो आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। That's excellent वो चीज़ आप कर सकते हो। ये बिकॉज अभी हमने काफ़ी लोग इंटरव्यूज लिए हैं, ये वाली फीचर्स किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया और मे बी मतलब लगता है किसी के पास है भी नहीं। जैसे हमने स्कोप के भी गए थे और काफ़ी लोग स्टॉल पे गए थे, बट ये वाला फीचर जो आपने बताया कि मोबाइल पे, दैट इज़ ए वेरी यूनिक। सो बेसिकली काफ़ी टाइम पे क्या होता है, आपके सीनियर इंजीनियर्स जो है दे आर नॉट अवेलेबल ऑन द सेट, बट उनको इंस्पेक्ट करना है कि भाई आप जो कर रहे हो रीडिंग आ रही हो, सही आ रही है नहीं आ रही। सो उनके स्क्रीन पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑपरेट करोगे, उनको सब चीज़ यहाँ पे लाइव दिख जाती है। Same here in micrometer also. This is also winding resistance meter, there are 10 ampere model. Same thing we can connect it through app. And ये पूरा जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, हर एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल हमारे खुद का मोबाइल एप्लीकेशन हमने बनाया प्रेस्टीज इलेक्ट्रॉनिक्स का। हर एक प्रोडक्ट की हर एक डिटेल सब कुछ इसमें मिलती है, उसके बारकोड भी हमारा यहाँ पे है। आप सिर्फ प्ले स्टोर पे गूगल प्रेस्टीज इलेक्ट्रॉनिक्स डालोगे तो भी हमारा एप्लीकेशन। डिजिटल इंडिया का पूरा यूज़ इन्होंने किया है, जो मोदी जी का ड्रीम है, डिजिटल इंडिया होना चाहिए। अभी ये है हमारी वेरी कॉम्पैक्ट सर्किट ब्रेकर टाइम इंटरवल मीटर बोलते हैं हम इसको, जो बैटरी ऑपरेटेड है, काफ़ी लाइट वेट और पोर्टेबल है। सो इसमें ये बैटरी ऑपरेटेड है, यहाँ पे बैटरी स्टेटस का इंडिकेशन है, यहाँ पे बैकलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सारे पैरामीटर्स आपके चारों पोल के एक साथ आप इसे मेजर कर दो, क्लोज टाइम, ओपन टाइम, सीओ टाइम, सारी चीज़ें आप एक साथ इसमें कर सकते हैं। सो बहुत ही लाइट वेट और पोर्टेबल किट बनाई है। ये स्पेसिफिक किट जो है इसको बाउंस टाइम मीटर बोलते हैं, डिजिटल बाउंस टाइम इंटरवल मीटर। ये स्पेसिफिकली जो लोग रिलेज बनाते हैं उनके लिए यूजफुल है। लुक लाइक माइक्रोमीटर जो 53C आता था उसकी तरह ही लग रहा है। मैं आगे जाऊंगा वो भी मिलेगा। बट दिस इज अ न्यू इक्विपमेंट आई थिंक। यस, सो ये बाउंस टाइम इंटरवल मीटर जो रिलेज बनाते हैं वो लोग को उसका टोटल ऑपरेट टाइम, क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम, बाउंस टाइम निकालना होता है। एंड स्पेसिफिकली जो रेलवेज के जो क्यू सिग्नलिंग रिलेज आते हैं, काफी सालों से इस फील्ड में, ऑलमोस्ट 20 ईयर आई एम अ टेक्निकल पर्सन, बट बाउंस टाइम वाला फीचर आई सो बेसिकली जो रेलवे, ये स्पेसिफिकली जो रेलवेज के क्यू सिग्नलिंग रिलेज आते हैं क्यू सीरीज के, वहाँ पे टेस्ट बहुत ही मैंडेटरी है उनको।
दे हैव टू डू दिस टेस्ट. सो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है. हमने एक सिर्फ डमी के लिए एक रिले लगाया हुआ है. प्रोसेस बहुत सिंपल है. आपको जो स्टार्ट दबाना है, ये रिले को कॉन्टैक्ट को क्लोज भी करता है, ओपन भी करता है. यहाँ पे क्लोज का टोटल टाइम आ गया 14.2 मिलीसेकंड. बाउंस इसमें नहीं दिखा है. ये उसका ओपनिंग टाइम. व्हाट इज द मीन्स ऑफ बाउंस लाइक? बाउंस क्या होता है सर? कभी भी आप कॉन्टैक्ट को क्लोज करते हो डायरेक्ट क्लोज नहीं होता है. कॉन्टैक्ट क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, ऑसिलेट होता है, देन इट क्लोजेस. सो इट इज नॉट अ सिंगल कॉन्टैक्ट एनी टाइम. क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन होने के बाद वो फाइनल क्लोज होता है. सो दैट आर दोज आर कॉल्ड द बाउंसेस. सो बाउंस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. जब भी आप रेलवेज का क्यू सिग्नलिंग ले रहे हैं, उनका बाउंस टाइम शुड बी लेस देन 20 मिलीसेकंड. उनका नॉर्मली क्राइटेरिया होता है. अगर उससे बड़ा है तो दैट रिले कैन नॉट बी यूज. सो ये देखो आप देखिए, अभी इसमें आपको 0.8 मिलीसेकंड का बाउंस दिख रहा है. सो बाउंस टाइम आई थिंक इट शुड बी मिनिमम. इट शुड बी वेरी लेस. अगर आप प्रैक्टिकली बोले तो इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, बट कुछ ना कुछ तो रहता है. सो ये वो हो गया. नाउ दिस इज माई रेजिस्टिविटी सेल. तो सरफेस एंड वॉल्यूम रेजिस्टिविटी मेजरमेंट जो करना होता है हमको, PVCs का हो गया, रबर्स हो गया, सिलिकॉन हो गया, XLP हो गया. ऑफ लेट जो सोलार के EVA शीट्स आते हैं, जो ऑफ लेट बहुत चल रहे हैं, तो वो EVA शीट्स के लिए भी एक कंप्लीट सेटअप है, ऑटोमेटिक सेटअप है, जहाँ पे आपको सैंपल इसमें डाल देना है, चारों बार कनेक्ट करना है. यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आपको अपने आप दिख जाते हैं. ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, ऑल द पैरामीटर्स आर डिस्प्लेड इन अ सिंगल थिंग और कंप्लीटली ऑटोमेटेड है. इसमें आपको सिर्फ ये मेजर का बटन दबाना, सारी चीज़ इंस्ट्रूमेंट अपने आप कर लेता है. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़. अभी जो 53C+ आप बोल रहे हो, वो वाला सबसे बेसिक माइक्रोमीटर का मॉडल है, वो यहाँ पे हमने रखा हुआ है. ये एक और यूनिक प्रोडक्ट है जो हम करते हैं, डिजिटल माइक्रोम एंड कंडक्टिविटी मीटर. अभी सारे प्रोडक्ट ऐप बेस कनेक्टेड है और कहीं से भी इनके आउटपुट को हम देख कहीं से भी आप चेक कर सकते हो. अभी ये जो प्रोडक्ट है जो कंडक्टर्स का काम करते हैं, जो 8 mm, 12.5 mm, 16 mm की रॉड्स वगैरह बनाते हैं, उनको सिंगल कनेक्शन में सारे पैरामीटर्स दिख जाते हैं. रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, सब चीज़ उनको इसमें डायरेक्टली मिल जाती है. ये है हमारा 10 एम्पियर का बैटरी ऑपरेटेड माइक्रोमीटर. 10 एम्पियर का इसका टेस्ट करंट है. लाइट वेट पोर्टेबल, कहाँ भी उठा के लेके जाओ, टेस्टिंग करो, आप इसको यूज़ कर सकते हो. ये है हमारी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स, जो आपको कैलिब्रेशन वेरीफाई अगर करनी होती है तो उसके लिए ये चीज़ लगती है. एंड ये एक और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो हमने इस बार बनाया हुआ है. सो बेसिकली ये जो भी पावर केबल्स बनाते हैं, एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड केबल्स जो बनाते हैं, वहाँ पे रिपीटेबिलिटी ऑफ द रीडिंग्स बहुत बड़ी इशू है. आप कोई भी केबल मैन्युफैक्चरर से पूछेगा जो एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड केबल्स बनाते हैं, दे विल टेल कि रीडिंग रिपीटेबिलिटी नहीं मिलती है. नहीं मिलने के मल्टीपल रीजंस है. पहले तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीडाइज जल्दी होता है, एंड एल्यूमिनियम होमोजीनियस कंडक्टर नहीं है, उसमें करंट यूनिफॉर्म नहीं होती, तो यूनिफॉर्म करंट करना पड़ता है. तो उसके लिए कंपनी हमने मोटराइज्ड सेटअप बनाया हुआ है, जहाँ पे केबल अभी देख रहे हो आप, केबल की बेंड है, स्ट्रेट नहीं है केबल्स, केबल पूरी बेंड है. तो इसका पहले पूरा सैग रिमूवल करेगा, खींच के स्ट्रेट करेगा और उसका एक्यूरेट रीडिंग आपको देगा. अभी इसका सिंपल ऑपरेशन है काफ़ी. यहाँ से मैं इसको, ये देखिए तो केबल की बेंडिंग को पूरा निकाल दिया, सैग पूरा निकल गया, केबल स्ट्रेट हो जाती है पूरी. ये मेरी 1 मीटर की स्केल है, इसको बस इसके ऊपर मैंने रख दिया और यहाँ पे मैं इसका यस यू आर गेटिंग द रेडियस 136.3 माइक्रोम्स. अभी मैं 5 बार भी रिपीट करूँगा टेस्ट को, आई विल गेट द सेम रीडिंग्स, बिकॉज ये कंप्लीट कंडक्टर सीधी भी हो गई है, होमोजीनियस भी हो गई है. सो जो लोग भी 230 स्क्वायर mm, 400 स्क्वायर mm, 630 स्क्वायर mm, 1000 स्क्वायर mm के केबल्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही यूजेबल है. कंप्लीटली मोटराइज सेटअप है, इजीली आप केबल का सैग भी रिमूव कर सकते हो एंड एक्यूरेट रीडिंग भी आप ले सकते हो. जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर्स आजकल आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की हमारे पास क्वेरी भी आई है, कुछ लोगों ने बोला भी है कि गवर्नमेंट टेंडर्स में आज भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो जो बाहर की कंपनीज है, ओवरसीज कंपनी, उनकी वही रिपीटेड स्पेसिफिकेशन डाल देते हैं. तो उस तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं आप? हाँ सर, करते हैं, बिकॉज कहना चाहते हैं कुछ हमारे. सो बेसिकली कहना यही है कि हाँ, नहीं, सो बेसिकली वी जस्ट वांट टू टेल देम कि सर बाहर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली अच्छे रहेंगे, बट टिल द टाइम आप इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्राई एंड टेस्ट नहीं करोगे, आपको नहीं पता चला कि हमारे वहाँ पे कितनी एडवांसमेंट्स हो चुकी है. यू हैव टू गिव, अगर आप मेक इन इंडिया बोलते हो तो यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन मैन्युफैक्चरर टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स. आप स्पेसिफिकेशंस ही ऐसे डाल दोगे कोई कि भाई कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर उसको पहुंच ना सके, एंड वो स्पेसिफिकेशंस कभी कभी ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली यूजफुल भी नहीं होते. सो यू गिव द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स देयर ड्यू क्या बोलते हैं, एक अपॉर्चुनिटी कि हम हमारे प्रोडक्ट शोकेस कर सके.
लेट द प्रोडक्ट वर्क एट योर एंड, यू सी व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस, कैसे वो चल रहे हैं, आप उसको कंटिन्यूस तो आपने चलाइए। एक चीज़ बोली, बड़ी अच्छी बात बोली है कि सम टाइम ऐसे पैरामीटर जिसकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती, वो पैरामीटर जस्ट कॉपीड फ्रॉम द अनदर स्पेसिफिकेशंस, तो वो डाल देते हैं होता है सर। और उसमें क्या होता है, एलिमिनेट हो जाते हैं अच्छे मैन्युफैक्चर, जो अच्छे प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं वो प्रोडक्ट भी एलिमिनेट तो मैं वही बोल रहा हूँ सर, उन बाहर के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं सर, उसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ, बट टेक्नोलॉजिकल वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी वाइज सर वी आर नॉट फार फ्रॉम एनी कंपनी। वही मैं बोल रहा हूँ, आप जो भी प्रोडक्ट है, यू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, यू कंपेयर बोथ द रीडिंग्स, आप आपके सामने आप बताइए, वील गेट आवर प्रोडक्ट। जैसे कि आपने एक शुरुआत में एक चीज़ बोली थी, बहुत अच्छी बात, कि मतलब लुक्स, तो मतलब क्या लुक्स इतना मैटर करता है? मैं पूछना चाहता हूँ ये सवाल अपने व्यूवर से, और बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देख रही होंगी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा होगा इस वीडियोज़ को, पावर सेक्टर के बहुत सारे लोग देख, क्या लुक्स मैटर करता है? क्या अगर आप नहीं देंगे ऐसे अच्छे मैन्युफैक्चरर को मौका, तो कैसे मोदी जी का सपना मेड इन इंडिया साकार होगा? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि सर एटलीस्ट डेमो का चांस दें, एटलीस्ट ऐसे अच्छे प्रोडक्ट और यंग इंटरप्रेन्योर्स को मौका दें, वो अपना प्रोडक्ट आपको दिखा सकें और टेस्ट करा सकें, आप उनको एवेल्यूएट करिए, फिर एक चांस दीजिए, डेफिनेटली हमारा देश मेड इन इंडिया का सपना मोदी जी का पूरा होगा। थैंक यू मिहिर शाह, थैंक यू यंग एंड हमारे साथ से डायनेमिक इंटरप्रेन्योर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।